हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पर आपका स्वागत है। आज अपने इस चैनल के अपडेट वर्जन के बाद मैं आप लोगों को बॉटनी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज प्रकाश संश्लेषण ये टॉपिक यानी कि फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, की चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पौधों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, या पौधे स्वपोषी कहे जाते हैं तो क्यों कहे जाते हैं, पौधे ऑक्सीजन कैसे देते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं तो ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, पौधों में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण किस तरीके से होता है, पौधे ऑक्सीजन किस प्रकार देते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की। तो सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में होने वाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे, ध्यान दीजिएगा, सभी हरे पौधे यानी कि ग्रीन प्लांट्स हम लोग उन पौधों को मानते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी पर्णहरित जिन पौधों में उपस्थित होता है ऐसे पौधे हरे पौधे की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी हरे पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जी हाँ, एक बार हम आपको फिर से बता दें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थ यानी कि स्टार्च या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग शर्करा भी बोलते हैं, तो शर्करा का निर्माण करते हैं, और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इंग्लिश वर्जन में इसे ही हम कह सकते हैं कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा, ऑल द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की इस परिभाषा के बाद हम आपको बताते हैं कि पौधे किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। पौधों ने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कहाँ से करते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु के में उपस्थित होता है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपने स्टोमेटा के द्वारा, स्टोमेटा यानी जिन्हें रंध्र भी बोला जाता है, ये पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाने वाले अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अगर हम लोग अपने स्किन को इस तरीके से देखें, इसमें भी हम लोगों को अनेक छोटे छोटे पोर्स, अनेक छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक इसी तरीके से पत्तियों में भी कुछ छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, और इन्हीं छिद्रों को ही हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो इन रंध्रों के माध्यम से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ग्रहण करते हैं। तो पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, जमीन से जल ले लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलकर के और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी जो होती है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो यही प्रक्रिया कहलाता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इस समीकरण को अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पर 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, 6H2O यानी जल के भी 6 अणु, ये दोनों मिलकर के
सनलाइट जो होता है, सूर्य के जो प्रकाश होते हैं, इनके जो प्रकाश होते हैं वो पौधों पर बंडल्स या पैकेट्स के रूप में आते हैं, जिन्हें हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। तो सनलाइट जो होता है वो फोटॉन्स के रूप में पौधों पर पड़ता है। तो सनलाइट जैसे ही फोटॉन्स के रूप में पौधों पर पड़ता है, पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद सूर्य की किरणों को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण को सौर ऊर्जा ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश संश्लेषण को किस और नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को सौर ऊर्जा ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोलर लाइट को यानी सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। लाइट को ट्रैप करके सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसे सौर ऊर्जा ग्रहण भी कहा जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सभी हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं, जल लेकर के, जल जो होते हैं वो पौधे जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। ऐसा आप पहले भी जानते हैं कि पौधों में जल का अवशोषण जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम एक प्रकार का वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू होता है, जो कि जल का अवशोषण नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड्स करता है। तो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो स्टोमेटा के थ्रू आ गया, जल जो था वो जड़ों के माध्यम से पौधों को प्राप्त हुआ, और ये दोनों जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज या शर्करा भी हम कह सकते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ के रूप में स्टार्च का भी संचय करते हैं, पौधे का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, यहाँ भी आप 6 लगा दीजिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के 6 अणुओं के साथ मिलकर के ग्लूकोज के 1 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणुओं का निर्माण करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया थी प्रकाश संश्लेषण की। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस तरीके से भोजन का निर्माण करते हैं। एक चित्र या डायग्राम के माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होती है। यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। देखिए, एक पौधा का एक प्रारूपिक संरचना है जिसमें दिखाया गया है जल, जो कि नीचे जड़ों के माध्यम से पौधों को अवशोषित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से, यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र या स्टोमेटा, उनके माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सनलाइट जैसे ही पत्तियों पर पड़ता है, क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं वह सक्रिय हो जाते हैं। पत्तियों में कई प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। हरे पत्तियों में जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, इस तरीके के क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं, जिनमें से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को हम लोग प्राइमरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी पिगमेंट यानी ये प्राथमिक वर्णक कहलाते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सूर्य के किरणों को या प्रकाश को ग्रहण करके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी पिगमेंट यानी प्राथमिक वर्णक कहा जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जबकि क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, सब नाम अलग अलग है। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, इन्हें हम द्वितीयक वर्णक यानी सेकेंडरी पिगमेंट बोलते हैं। सेकेंडरी पिगमेंट बोलने का कारण क्या है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, जो भी क्लोरोफिल सी, डी और ई हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को ट्रांसफर कर देते हैं, पास कर देते हैं। इसी कारण इन्हें द्वितीयक वर्णक या सेकेंडरी पिगमेंट का नाम दिया जाता है। तो इस चित्र में हमने देखा कि पौधे जमीन से वाटर का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, और दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वातावरण में रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है। अब हम जानेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है
वो किस प्रकार संपन्न होती है। ये तो हमने केवल यह जाना कि पौधे जमीन से जल लेकर के, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या यह प्रक्रिया तुरंत हो जाती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है एक जटिल प्रक्रिया है और इसे मैकेनिज्म के रूप में समझेंगे। इसकी क्रियाविधि को हम लोग मैकेनिज्म के रूप में समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो मैकेनिज्म है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है। वास्तव में प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। जी हाँ, इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, इसलिए यह प्रक्रिया काफ़ी ही जटिल होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो लाइट रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है, लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो है वो डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशीय अभिक्रिया और डार्क रिएक्शन या अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम आपको इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है और प्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाशीय अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाशीय अभिक्रिया अर्थात जिनमें प्रकाश की आवश्यकता हो। प्रकाश संश्लेषण की ऐसी प्रक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होती है प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे प्रकाश निर्भर अभिक्रिया भी बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं और इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। हिल अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हमें हिल नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था। एक वैज्ञानिक थे हिल स्कालिसब्रिग, उन्होंने इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हमें बताया था। हिल अभिक्रिया यानी ये लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है। हिल अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया ये हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों में 3 तरीके के वर्णक पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि 3 तरीके के प्लास्टिड्स पौधों में पाए जाते हैं। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। तो पौधों में जो हरित लवक होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं वो प्लास्टिड्स कहलाते हैं। तो ये प्लास्टिड्स के ग्रेनम भाग में होता है यह अभिक्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। जी हाँ, हिल अभिक्रिया या लाइट रिएक्शंस में होता क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप H+ और OH- आयन बनते हैं। इस H+ आयन का यूज पौधे बाद में करते हैं, जबकि इस OH- आयन जो है OH- आयन इसका यूज पौधे तुरंत पुनः जल के निर्माण और ऑक्सीजन गैस के निर्माण में करते हैं। यानी इस प्रकार हम लोगों ने यह जाना कि प्रकाशीय अभिक्रिया के माध्यम से पौधे जल का ऑक्सीकरण करके H+ आयन और OH- आयन का निर्माण करते हैं। फिर ये OH- आयन जो होते हैं वह अधिक संख्या में आपस में मिल करके पुनः जल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इससे एक बात का तात्पर्य होता है कि पौधे ऑक्सीजन जल के माध्यम से देते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पौधे ऑक्सीजन किस से देते हैं, तो पौधे ऑक्सीजन जल से देते हैं। जल का विघटन होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जो हरित लवक के ग्रेनम भाग में संपन्न होता है। तो हरित लवक के ग्रेनम भाग में जल का ऑक्सीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये था प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के दूसरी अभिक्रिया की तरफ जिसका नाम है डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस अभिक्रिया के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताया।
जिस प्रकार प्रकाशीय अभिक्रिया का खोज या उसके बारे में हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक उसी तरीके से अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन के बारे में ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अप्रकाशीय अभिक्रिया। जैसे प्रकाश की आवश्यकता हुई तो प्रकाशीय अभिक्रिया, और प्रकाश की आवश्यकता नहीं हुई अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया में पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हम आपका एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर दें कि अप्रकाशीय अभिक्रिया का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि यह अभिक्रिया केवल रात के समय में होगी। अप्रकाशीय अभिक्रिया का तात्पर्य यह है कि इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया दिन और रात हमेशा होती है, लेकिन इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता या उसकी नेसेसिटी नहीं होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग अप्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। जिस प्रकार प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम भाग में होती है, उसी तरीके से अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी कि रिडक्शन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा का या ग्लूकोज का निर्माण होता है। ब्लैकमैन अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपचयन होगा और जो प्रकाशीय अभिक्रिया में H+ आयन जो हम लोग का बच गया था, जो हमने कहा कि यहाँ पर H+ आयन बनता है, वह H+ आयन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के अब देखिए ग्लूकोज के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं। ग्लूकोज या शर्करा के निर्माण में मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही भाग लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में केवल कार्बन और ऑक्सीजन के अणु ही उपस्थित हैं। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के अणु यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस H+ को ग्रहण करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ग्लूकोज यानी C6H12O6 का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि थी उसे दो भागों में बांटा गया, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया प्रकाश के उपस्थिति में होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम भाग में संपन्न होता है, जबकि अप्रकाशीय ब्लैकमैन अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया का खोज या उसके बारे में सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया या उसके बारे में सबसे पहले ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। प्रकाशीय अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा था, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में शर्करा का निर्माण होता है। इस तरीके से काफ़ी सरल भाषा में आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की ये जो क्रियाविधि है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया, इस अप्रकाशीय अभिक्रिया को भी कई चरणों में बांटा गया है, जिसमें केल्विन चक्र, हैच-स्लैग चक्र और कैम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन या स्थिरीकरण किस तरीके से होता है, यह एक जटिल प्रक्रिया है जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज आपने जाना कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण या पौधों में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सभी पौधे या सभी हरे पौधे जमीन से खनिज लवण तथा जल लेकर के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण किस तरीके से करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।